जाके काम करें, ऐसे होता है प्रोटेस्ट? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड न्यूज़ का मैं हूं आपका मेज़बान अदनान खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुरंगी टाउन ऑफिस के अंदर, जहां पर इनोग्रेटर की जो भी बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और ये एहतजाज के तौर पे यहां पर आए हुए हैं। क्या मसाइल हैं, क्या वजह है जो यहां पर मौजूद है। इनके साथ सुपरवाइज़र भी मौजूद है, तो इनसे बातचीत करते हैं कि किस बिना पे ये जो है यहाँ पर जो है ये स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा जी, सुपरवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं कि इनसे बात करते हैं कि ये क्या वजह है जो यहाँ पर खड़े हो कि ये एहतजाज की सूरत में सारे लोग खड़े हुए हैं, ये क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी रश है यहाँ पे डीसी ऑफिस में, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या वजह है, किस वजह पे ये जो है एहतजाज कर रहे हैं? सर जी, ये सेंसस का काम स्टार्ट हुआ था, जो पर मंथ एक महीने का काम है। जब से स्टार्ट हुआ था तो हमें इन्होंने कन्वेंस देनी थी। जो दूर दूर इलाके, कोई 8 किलोमीटर, कोई 10, कोई 15 किलोमीटर पे जाकर काम कर रहा है, इन्होंने हमें कन्वेंस देनी थी। इन्होंने कन्वेंस हमें नहीं दी, बोला आप खुद काम करें, हम आपको इसकी पेमेंट कर देंगे। कन्वेंस अभी अवेलेबल नहीं है, आप जाएँ फील्ड में काम करें, हम आपको कन्वेंस देंगे। तो जब अब काम तकरीबन हमारा 85% काम हो चुका है और पैसे भी इस्लामाबाद से रिलीव हो चुके हैं, यहाँ के डीसी साहब के पास आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें मिल नहीं रहे। तो इस सिलसिले में सारा ये एहतजाज हो रहा है 3 दिन से। और डीसी साहब का आज भी मुलाकात भी, उनका कहना है कि कोई कोटेशन होती है जो हम कोटेशन देंगे, फिर उस किसी ठेकेदार को पेमेंट देंगे, फिर इसमें जो ना प्रोसेस लगता है 15-20 दिन लगेंगे। टेंडर पास होता है? हाँ, टेंडर पास होगा, उसके बाद हम पेमेंट देंगे। तो ये इनोवेटर अभी इस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम रोज़ अपने जेब से करके फील्ड में पहुँचे और काम करें। इस रमज़ान के महीने के अंदर हमारी इतनी पोजीशन नहीं है कि हम अपनी जेब से खर्चा कर सकें। अच्छा सुपरवाइजर साहब, हमें ये बताइए कि आप कौन से एरिया को जो लुक आफ्टर करते हैं, आपकी टेरिटरी कौन सी है, और सेकंड ये कि ये जो मुहिम जो चल रही है ये कितने % जो है वो क्लोज़ हो चुकी है? सर मैं बिलाल कॉलोनी कोरंगी से मेरा एरिया है, वहाँ का सुपरवाइज़र हूँ 4-2 का, और तकरीबन 85% हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। लास्ट डेट इसकी क्या दी थी कि ये क्लोज़ हो जाएगी? 4 अप्रैल इन्होंने लास्ट डेट दी है, तो काम तकरीबन सुपरवाइज़र का क्लियर कंप्लीट है। अभी इस कन्वेंस की वजह से काम रुका हुआ है, वरना इंशाल्लाह 4 अप्रैल तक काम हमारा हो जाएगा। बात ये है कि मतलब 85% क्लोज़ हो चुका है, तो जब से जितने भी ये सारे लोग हैं ये किस तरह अपने मतलब बिहाफ पे ये कन्वेंस कर करके ये काम कर रहे हैं? सर सब अपने बिहाफ पे कन्वेंस कर रहे हैं। कन्वेंस इन्होंने शुरू से नहीं दिया, शुरू से ये बात बोली कि भाई आप करें, फिर एंड में आपको कन्वेंस के बदले हम पैसे देंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो ये 20 दिन 25 दिन काम किया है, अपने आप तहत किया है। इसमें और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 8 महीने से न्यू अपॉइंट है, उनको अभी तक सैलरी इशू नहीं हुई है। सर इस मरतबा क्या वजह है, क्योंकि उस दौरान शायद फ़ौज थी, अभी फ़ौज नहीं है, तो शायद यही वजह हो सकती है। कन्वेंस तो उनको शुरू में देना चाहिए था, टेंडर इनके शुरू में पास होने चाहिए थे। कन्वेंस देंगे तो बंदा फील्ड में काम करेगा ना, लेकिन इनके टेंडर अभी आए हैं, बीच में आए हैं टेंडर। पहले टेंडर क्यों नहीं हुए? ये पहले इनको मरदमशुमारी कराने से पहले सारी चीज़ें रेडी करके रखनी थी ना। कभी कहीं कहाँ तो फील्ड में ऐसा भी मसला है कि सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास। 50% सिक्योरिटी है, 50% है नहीं। और फीमेल स्टाफ घरों पे जाकर सुबह रमज़ान के महीने में आपको हमें सब पता है कि घरों पे कोई उठता भी नहीं है, फिर वहाँ जाकर इस हालात में जाकर काम करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर उस बावजूद उसको कन्वेंस भी ना दिया जाए तो कैसे काम होगा आगे? अच्छा जी, बात ये है कि ये सारी जो मरदमशुमारी की मुहिम जो चल रही थी, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कन्वेंस का। कहा जा रहा है कि 85% जो है ये मुहिम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लोगों ने काम कर लिया है, एरिया क्लोज होने वाले हैं, पर हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। पिछली 2017 के अंदर जो मुहिम शुरू हुई थी वहाँ पर जो है कन्वेंस दी गई थी, और कहना ये है कि शायद फ़ौज थी इस वजह से जो कन्वेंस दी गई थी। इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, हमारे साथ रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों को नॉमिनेटर्स जिन भी थे उनको लाजमत कन्वेंस के सिलसिले में मना किया था कि काम ना करें, और मर्जी भी थी, लेकिन लाजमत ये सबका मुश्तरका मसला है। सिर्फ उन लोगों को काम के लिए कहा गया था सुपरवाइज़र ने जिनके बड़े ब्लॉक थे, सिर्फ बड़े ब्लॉक के लिए, ताकि क्योंकि काम तो वाइंड अप हमने ही करना है, हमारे नॉमिनेटर ने करना है। इसलिए सिर्फ जहाँ तक मेरे सुपरवाइजर के ताल्लुक है, जिन लोगों का काम ज़्यादा काम था उन लोगों को मैंने कहा था फील्ड में जाकर थोड़ा सा काम करें, ताकि क्योंकि एंड तो आप ही ने करना है। अगर टाइम डिले हो गया तो आखिरी के अंदर आप ही बचेंगे, कोई और नहीं बचेगा। लेकिन जिन लोगों के काम तकरीबन अबाउट कंप्लीट है, तो वो लोग क्या करें, अपना जो है आप जिस तरह से चाहें आप कन्वेंस ना करें। तो इस तरह से सुन लें मेरी बात को। तो बात सारी है, यहाँ पे हम लोग इकट्ठे जो हुए हैं वो कन्वेंस के मैटर के अंदर हुए हैं, तो कन्वेंस के मैटर के अंदर बात की जाए और उसी के ऊपर जो है ना हम जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सर, अगर पैसे ही नहीं होंगे आवाम के पास आने के, हाँ इस चीज़ को क्लेरिफाई कर रहा था कि सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आप काम पे नहीं जाएं या जाएं, ऐसा नहीं है। सुपरवाइजर सिर्फ का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों के ब्लॉक कंप्लीट नहीं हुए हैं, ज़्यादा उनके ऊपर वर्क है, वो फील्ड में जाके, क्योंकि वाइंड अप तो उन्होंने करना है,
और जो लोग अब आपकी मर्जी है, बाकी वो आपका है। नहीं सर देखिए यहाँ पर काम है, यहाँ पर जी बोले, आप बोले। कह रहे ना कि आप कह रहे हैं कि काम करो या ना करो, जिस तरह की बात करो आप, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, हम सुपरवाइजर आप ये कह रहे हो कि आप शायद ये जहन में सोच रहे हो कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो ये सुपरवाइजर खुद से देंगे, तो भाई हमारे हाथ खड़े, हमारे पास भी कुछ नहीं है कि हम आपको कुछ दें, सीधी बात। सर मेरा एक सवाल है जो 2017 के अंदर मुहिम चलाई गई थी यही, तो उसके अंदर जो कन्वेंस दी गई थी उसमें कन्वेंस दी और अब क्यों नहीं दी, क्या वजह क्या है इसकी? सर ये स्टार्ट से जब इन्होंने बोला कि कन्वेंस दे रहे हैं, कन्वेंस देने के दोनों का वक्त ही आप लोग मैनेज करो, जो कन्वेंस नहीं आई हम लोग आपको कन्वेंस की पेमेंट कर देंगे। वो स्टार्ट से लेकर आज तक यही बात चल रही है जी कि कन्वेंस नहीं। अब कल परसों हम लोग सुपरवाइजर सारे डीसी साहब के पास आए हुए थे, उन्होंने ये बोला कि आप ऐसे करो कि आपको अभी हम लोग कन्वेंस दे देते हैं। हमने कहा कि भाई अभी टाइम रह गया कम, हम अब कन्वेंस को हम क्या करेंगे, हमारे तो किसी काम की नहीं है कन्वेंस। 6,000 रुपए गाड़ी वाला नहीं मान रहा था, जब इन्होंने टेंडर दिया 6,000 का, तो कन्वेंस का जो ठेकेदार है, किससे टेंडर मतलब आगे से पीबीएस देखिए, डीसी तो एक दरमियान की कड़ी है, गेम सारा पीबीएस की तरफ से हो रहा है। देखिए दो चीजें होती हैं, या तो आप नाअहल हैं या आप बदनीयत हैं, इन दो के अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं है। अब नाअहली आपकी, आपको पता है महंगाई की शरह क्या है, आप 2017 वाला रेट जो 6,000 का है वो आप 2023 के अंदर अप्लाई कर रहे हो। जब उन्होंने मना कर दिया, आपने बोले 6,000 इन लोगों को दे दो, ये किसी तरह भुगता लेंगे, फील्डों में करीब चले, अच्छी बात थी। फील्ड से नजदीक वाले लोगों को आप लगाते, वो अपने घर के करीब खवातीन और जेंट्स चले जाते। मगर अब सेकंड स्टेप ये हो कि आप उस पर भी एग्री नहीं कर रहे हो यार। आपने आज 25 दिन गुजार दिए, लोगों का बुरा हाल हो गया रमजानों के महीनों में, आपसे दरखास्त करें आप मान नहीं रहे हो। अब टेंडर किस चीज का जाएगा भाई, 4 दिन में 80% क्लोज हो चुका, खत्म हो चुका काम, दिन खत्म हो गए ना, 4 तारीख को दिन खत्म हो रहे हैं। आज 5-6 दिन के लिए क्या टेंडर जाएगा, 15-15, 20-20 हजार रुपए लोगों के खर्च हो चुके हैं अभी तक। आप वो पैसे इनके हवाले करो ताकि ये अपना काम जारी रखें। रमजानों में आपने जो रवैया अपनाया है वो मुनासिब रवैया नहीं है, मैं कहूँगा ना शाइस्ता रवैया है, गैर शाइस्ता रवैया है। आप जो लोगों के पैसे खत्म हो गए हैं, जो खर्च हो गए हैं, आप उन्हें दे दो, इतनी सी बात है बस। स्टार्ट से ऐसा ही है, स्टार्ट से हमें कन्वेंस नहीं दी गई, सिर्फ ये कहा गया है कि आपको मिल जाएगी कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस मिल जाएगी करके इन्होंने 2 हफ्ते हमसे काम करवा लिया, तकरीबन काम कंप्लीट होने वाला है लोगों का। अब ये हमसे कहते हैं कि भाई आपको कन्वेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, ये कौन सी इंसानियत है। रोजे में यहाँ पे आए हुए हमें ये कहकर बुलाया गया कि भाई यहाँ पे एहतिजाज करना है। अब हम खड़े हुए यहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं, तो इन लोगों का क्या है कि भाई सुपरवाइजर मुझे साइड में ले जाके मुझसे कहते हैं आपका टैब कहाँ है, आप टैब लेकर आए और फील्ड में जाके काम करें। ऐसे होता है प्रोटेस्ट। उल्टी सीधी इन लोगों की हरकतें, आधे सुपरवाइजर भी इनके साथ मिले हुए हैं। कोई हमारे हक में नहीं है, बस इन लोगों ने पैसा खाना है हमारा। ये सिर्फ ब्लॉक के पैसे देंगे, मुझे नहीं लगता ये कन्वेंस के और ट्रेनिंग के पैसे देंगे। ट्रेनिंग के पैसे इन्होंने कहा था कि 7 दिन में आ जाएंगे, 7 दिन अरसा गुजर गया भाई, कब आएंगे। ये हम लोग पागल है, घरों से निकले हुए रोजे में काम कर रहे हैं। रोजे में कितना टफ काम है लेडीज के लिए, इन लोगों को जरा सा तरीका नहीं है कि काम किस तरीके से लेना है। दूसरी बात ये जो एजुकेशन के बंदे जिनको सुपरवाइजर बना के खड़ा किया है ना हमारे सामने, इनको जरा सा तरीका नहीं है। मैं खुद फील्ड वर्क करती हूँ, 6 साल से अपने एरिया में एज इंचार्ज काम कर रही हूँ। कभी भी हम लोगों ने एरिया में खड़े होकर फील्ड के अंदर अपने वर्कर को जलील नहीं किया। ये बंदा यहाँ पे 4 बंदों में खड़े होकर मुझे जलील करता है, मुझे कहता है कि भाई तुम टैब क्यों नहीं लेकर आई हो, अभी जाओ इसी वक्त जाके टैब लेकर आओ। क्यों लेकर आऊं मैं टैब, यहाँ पे एहतिजाज चल रहा है, किस खुशी में काम करूँ, क्या मुझे अलग से कन्वेंस के पैसे दिए गए हैं जो मैं जाके फील्ड में काम करूंगी। थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि आप कौन सी टेरिटरी कर रही हैं? देखिए मेरी बात सुने, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे कोई भी ड्रामा क्रिएट करने का, ठीक है। अगर ये मुझसे कहते हैं कि फील्ड पे जाके काम करना है तो मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं हूँ, ठीक है। और फिर अगर ये मुझे धमकी देते हैं कि मैं इनको डिवाइस वापस कर दूं, मेरे दोनों ब्लॉक कंप्लीट है, डिवाइस तो मैं सही सलामत वापस नहीं करूंगी। ये अगर मुझसे ले सकते हैं तो लेके दिखा दें। अच्छा, एक टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस मुहिम के अंदर पेश है, उनसे भी बात करते हैं। मैम बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, देखिए फर्स्ट डे जब हम फील्ड में आए थे, हमें कहा गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ट्रांसपोर्ट दी जाएगी जो आपको फील्ड में छोड़ेगी और फिर आपको फील्ड में जाके काम करना है। हम इस बात को एग्री करके आए थे। फर्स्ट डे हमने 4 बजे तक वहाँ पे वेट करा, हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिली। फिर हमें ये कहा गया कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, आप लोग अपने पैसों से फील्ड में जाएं। हम लोगों की फील्ड ऐसी है, बंगालियों के एरिया हैं, छोटी छोटी जो है कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ तक कोई ट्रांसपोर्ट की रसाई नहीं है। हम लोग रक्षे करके बाइकों के थ्रू वहाँ पे जाते हैं, फील्ड में काम करते हैं। आज 28 दिन हो गए, 28 दिन से हमें कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया गया। 28 दिन से हमें इवन 1 रुपया नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं कि आपके एनुमलेशन के पैसे आ गए, आप वो ले लें, हम वो ले लेंगे, हमारा वो हक है, लेकिन कन्वेंस अलाउंस भी तो हमारा
हमारा हक है। आपने कहा था ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, आपने हमें नहीं दी। तो जब आप लोग हमें ट्रांसपोर्ट नहीं, कन्वेंस अलाउंस भी नहीं देंगे, ट्रांसपोर्ट भी नहीं देंगे, तो वो आपने हमारे पैसे खा लिए ना। आए तो हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कन्वेंस मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ट्रांसपोर्टेशन मिली है, आए तो हैं पैसे, हमें दिए नहीं जा रहे। ये जो बीच से है ना, ये बीच वाले ही खा रहे हैं ना पैसे, वो चाहिए हमें पैसे, वो हमारा हक है। हम सब ने काम करा है ना, हम सब फील्ड में अपनी मदद आपके तहत गए, कोई रक्षों से गया, कोई बाइकों से गया, हमने 28 दिन पूरा काम करा है। 85% काम कंप्लीट है लोगों का, सिर्फ 15% है कि अब हमें कहा जा रहा है कि 20 तारीख को कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। आप मुझे बताएं, 4 तारीख को जब फील्ड खत्म हो जाएगी तो 20 तारीख को कन्वेंस अलाउंस कहाँ से मिलेगा? फिर हम कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? कल तक तो कन्वेंस अलाउंस था ही नहीं, आज कन्वेंस अलाउंस का इन्होंने एग्री करा है कि हाँ कन्वेंस अलाउंस जो है। प्रोटेस्ट हुआ है आपका कल और आज, तो इन्होंने यहाँ पे लाके फैसला दिया है कि आपको अनाउंस मिला है। हाँ, कल तक तो वो कन्वेंस अलाउंस था ही नहीं, कहा जा रहा था टेंडर भरेंगे फिर आएगा। आज सुबह वो कन्वेंस अलाउंस आसमान से उतरकर आ गया है, 20 तारीख पे खड़ा हुआ है। अब ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा तो वो 20 तारीख से आगे आएगा कन्वेंस अलाउंस। जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें पैसे मिले हैं तो हमारा हक है ना, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमने मेहनत करी है, हमें वो कन्वेंस अलाउंस चाहिए। ये प्रोटेस्ट यहाँ पे एनुमलेशन के पैसों के लिए नहीं है, ट्रेनिंग के पैसों के लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट यहाँ पे सिर्फ कन्वेंस अलाउंस के लिए है कि जो बीच से हमारा खाया जा रहा है ना कन्वेंस अलाउंस। ये प्रोटेस्ट यहाँ पे कोई एनुमलेशन के पैसे लेने नहीं आया, हमें पता है वो पैसे आ चुके हैं हमारे, हमें मिलेंगे। हम उस पैसे के लिए आए कि जो हमें नहीं मिल रहे, हमें कन्वेंस अलाउंस नहीं मिल रहा, हमारा कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जा रहा हमें, हमारा कन्वेंस अलाउंस कल तक था भी नहीं, आज ही आया है 20 तारीख का। अब ये प्रोटेस्ट रहेगा कंटिन्यू, हम लोग फील्ड में नहीं जाएंगे, हम लोग फील्ड में काम नहीं करेंगे, तो वो प्रोटेस्ट से ही हमारा कन्वेंस अलाउंस 20 तारीख से 4 तारीख से पहले आएगा। 4 दिन बाद जब हमारी ये सेंसेस खत्म ही हो जाएगी तो हम किससे कन्वेंस अलाउंस लेंगे? हमें कन्वेंस अलाउंस चाहिए। ये सारा प्रोटेस्ट सिर्फ कन्वेंस अलाउंस का है, एनुमलेशन के पैसों का नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितना भी ये स्टाफ है मुहिम का, इनका यही कहना है कि हमें कन्वेंस अनाउंस चाहिए। अच्छा जी, बात ये है कि 2 दिन के प्रोटेस्ट के बाद जो है इनका जो कन्वेंस अनाउंस की आज सुबह इनको दी गई है कि भाई ये भी एक झांसा ही दिया गया है कि 20 तारीख को जो है आपका कन्वेंस जो है वो अनाउंस वो मिल जाएगा। पर ये प्रोटेस्ट यहाँ के लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं ये सब कह रहे हैं कि हम ये प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाएगा, और इनका हक इन्हें मिलना चाहिए। अच्छा जी, प्राइवेट टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इस मुहिम के अंदर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके एजुकेशन और कुछ सिविलियन और कुछ जो है वो प्राइवेट जो है वो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है जो कि इस काम को सरअंजाम दे रहा था। तो एक प्राइवेट टीचर भी साथ है, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि जो इनके जो तकाज़े हैं वो कब तक पूरे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, ये हमें बताइए कि जो आप लोगों ने काम करना स्टार्ट करा उसके बाद से लेके अभी तक आप लोग को, एक तो आपका जो आज का प्रोटेस्ट है उसका मतलब यही है कि हमें जो कन्वेंस की जो हमें अदम अदायगी जो थी वो की जाए। 80% आप लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या लगता है कि जो नतीजे है कहाँ जाके? शुरू तो स्टार्ट तो इन्होंने ऐसे ली, जब हमने ट्रेनिंग करी थी, जब हमने काम स्टार्ट किया था ना, जब इन्होंने हमें बोला था कि आज आप लोग चले जाओ, 1-2 दिन में हम आपको कन्वेंस कर देंगे, मगर हम पहली तारीख से ये दिन आ गया, आज पूरा 30 दिन हो गया, मगर आज तक हमें कन्वेंस नहीं मिली। और हमारा है ना इतना दूर हमारा एरिया इन्होंने दिया है, बिल्कुल हमारे से आउट दिया हुआ है, वहाँ कोई ना चिंची चलती है ना कोई बस चलती है। हम आप कहाँ से आती हैं और कौन सा एरिया आपको? सर मैं आती हूँ 4 नंबर से, मेरे को दिया हुआ है जिया कॉलोनी, वो सारा अफगानी है उधर, बंगाली वगैरह इस टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पर, मगर अभी तक कोई इन लोगों ने हमें ना कन्वेंस दी है ना कोई कोऑपरेट की है। एक दिन का हमारा किराया ही 500 रुपये लग जाता, अब तक तो हमारा 15,000 रुपये तो लग चुका है किराए में। और सर पिछले बार इन्होंने जब हमने ये सेंसर किया था तो हमें 48,000 हमने दिया गया था, अब सिर्फ 4,000 रुपये बढ़े, उसमें भी हमें कन्वेंस नहीं है। तो सर इसके हमारा मुतालबा यह है कि हमारी कन्वेंस दे तो हम आगे जाए। अब 80% काम तो हमारा हो चुका है, फिर अब ये कह रहे हैं कि हम आपको 20 तारीख को देंगे, जब टैबलेट 4 तारीख को वापस ले लेंगे तो हमें ये पैसे क्या देंगे सर? 4 तारीख तक का हमारा टाइम है, 4 तारीख को हमारा जब टैबलेट वापसी ले लेंगे ये, तो हमें कौन से पैसे इन्होंने देना होता है? पहला तो पैसा देना, उसके बाद ये काम करवाएं। इस वजह से हम अब ब्रेक कर रहे हैं। हम ये स्टैक करने का मतलब ये कि हमारे कन्वेंस दिया जाए और जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। सरकारी टीचर और हेल्थ डिपार्टमेंट के बाकी बहुत सी कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस मुहिम में काम कर रहे थे एक सेंसर के बतौर, और अभी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं कि भाई क्या मुतालबा है ये। सर अस्सलाम वालेकुम। सर देखें बात सारी ये कि मेन मसला ही सबका ये कि देखें सबको चेक वगैरह दे दिए जाएंगे, जो भी दिए जाएंगे, ब्लॉक्स के पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, वो सब एग्री करते हैं कि वो तो मिलेंगे सबको, ठीक है। मेन चीज़ें कंसर्न है हमारा अलाउंस किस चीज़ का, कन्वेंस का, ठीक है।
हम खुद इस बात में रोज़े में हम झूठ नहीं बोलेंगे, काफ़ी दफ़ा हमने ये भी किया है कि दोपहर का हमने खाना नहीं खाया, क्यों? हमारी जेब में पैसा नहीं है। तो जी जितना भी स्टाफ इनका यही मुतालबा है कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं की, मतलब बात ना मानी, ये हमारे जितने भी मामला पे नहीं उतरे, तो इनकी डिवाइस हमारे पास मौजूद हैं, पूरा डेटा इनका हमारे पास मौजूद है, वो हम इनको रिकवर नहीं करने देंगे। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले जो एक लड़की जो यहाँ पर थी काफ़ी गुस्से में थी, उसका हमने इंटरव्यू भी लिया। बहुत सी बातें, उसका यही मुआहिदा था कि मैं इनको इनका टैब वापस नहीं करूँगी। तो उसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही थी, पर उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि जितना भी डेटा है अगर उन्होंने रिकवर कर लिया तो जो इनके जो अनाउंस है, जो इनकी कन्वेंस के, वो इनको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इनके पास डेटा आ जाएगा। तो आपसे दरख्वास्त की जाती है हुक्मरानों से, कामरान टिसोरी साहब से, हमारे गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त की जाती है कि ये भी एक आम लोग हैं और जितने भी मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर लेडीज़ हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, ये लोग कहते हैं कि हमने आम दिन के अंदर भी दोपहर का खाना भी नहीं खाया और हम अपना काम करते रहे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि इन लोग को इनका हक मिले। बाकी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहेगा कैमरामैन हनीफ के साथ, राइट न्यूज़ कराची।